Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today we are here with our last video lecture of our chapter number 9, that is transfer of heat. आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपने चैप्टर नंबर 9 का SLO नंबर 952 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम एक न्यू इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय ग्रीन हाउस, कि ग्रीन हाउस से हमारा क्या मतलब है और उस ग्रीन हाउस का असल में काम क्या होता है। सो लेट्स से वी हैव अ ग्लास बॉक्स, हमारे पास एक ग्लास का हाउस है या जो बॉक्स है या जो एरिया है वो चारों तरफ से सराउंडेड है बाय अ ग्लास वॉल। सिमिलरली उसका जो रूफ टॉप है वो भी हमने ग्लास की मेड की है। सो दिस इज आवर ग्लास हाउस, और साथ साथ उस हाउस के अंदर कुछ प्लांट्स मौजूद है, ग्रीन प्लांट्स मौजूद है, जिसकी वजह से हम इस हाउस को या इस प्लेस को वी कॉल इट ग्रीन हाउस। सिमिलरली अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस का असल में काम क्या है। सो ग्रीन हाउस का इन शॉर्ट काम ये है कि उस हाउस के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, अंदर का जो टेम्परेचर है, खास तौर पे उसको बैलेंस रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समर्स की बात करें जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो ग्रीन हाउस है उस हाई टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा या कूल डाउन रखेगा इस हाउस के अंदर के एनवायरनमेंट को। इसी तरह से अगर हम विंटर्स की बात करें जिसमें सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत लो होता है, बट ग्रीन हाउस क्या करेगा, इस हाउस के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग से ज़्यादा रखेगा, ताकि बैलेंस मेंटेन रहे। ना तो बहुत ज़्यादा वार्म होगा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हॉट होगा, ना ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड होगा। तो इन शॉर्ट इस ग्रीन हाउस का काम क्या होता है, दिस ग्रीन हाउस इज यूज्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ दैट एनवायरनमेंट। उस एनवायरनमेंट का, उस हाउस का, उस जगह का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने के लिए वी यूज ग्रीन हाउस। सो अब हम जो है वो सीखने चलते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। अभी तक हमने जो है वो ग्रीन हाउस सीखा कि ग्रीन हाउस का क्या मतलब है। अब हम सीखते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे कि हमने रेडिएशन के टॉपिक में पढ़ा था कि अर्थ पर जो अप्रोक्सीमेटली ऑल द थर्मल एनर्जी जो कि आ रही है, द मेन सोर्स ऑफ द थर्मल एनर्जी इज सन, कि जो सारी जो थर्मल एनर्जी है वो हमारी अर्थ के ऊपर सन से आ रही है। सो सन असल में जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लाइट एनर्जी को या थर्मल एनर्जी को एमिट नहीं कर रहा, उसके अलावा भी the sun emit the ultraviolet rays, the infrared wave, means एक वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि अर्थ की तरफ या सन से जो है वो एमिट हो रही है, बट अर्थ के ऊपर या अर्थ के एनवायरनमेंट में या अर्थ के एटमॉस्फेयर में सारी रेडिएशंस एंटर नहीं होती। सो किस तरह से वर्क करता है पहले हम वो देख लेते हैं। सो सन से जो रेडिएशंस एमिट हो रही है उसे हमने कह दिया दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब we have a wide range of electromagnetic waves जो सो के सन में से एमिट हो रही है, बट उसको हम यहाँ कैटेगराइज कर लेते हैं इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली कि we call it two type of wave। सो उस सन में से एमिट होने वाली रेडिएशंस को हमने कैटेगराइज कर लिया इन टू टाइप ऑफ वेव, वन इज लॉन्गर वेवलेंथ एंड द अदर आर वेव दैट हैव शॉर्टर वेवलेंथ। सो लॉन्गर वेवलेंथ की वेव्स और शॉर्टर वेवलेंथ की वेव्स एमिट हो रही है सन से। अब इस लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव से एक और मतलब भी हम निकालते हैं, दैट लॉन्गर वेवलेंथ मीन्स लो थर्मल एनर्जी। सो हमने जो है वो इन लॉन्गर वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ को एक और मीनिंग के अंदर डिस्क्राइब किया दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिटेड बाय द सन आर ऑफ टू टाइप, वन इज लॉन्गर वेवलेंथ, द अदर इज शॉर्टर वेवलेंथ। And by longer wavelength we means the waves with low thermal energy, and the shorter wavelength means the waves with high thermal energy. So अब वापस आ जाते हैं अपने ग्रीन हाउस के ऊपर। So for example this is our sun
और सन से जो है वो हमारे पास इन दोनों टाइप की वेव जो है वो आ रही है और आके जो है वो ग्लास के बॉक्स में या इस ग्लास के हाउस के अंदर एंटर होने लगेंगी। सो लॉन्गर वेवलेंथ को हम जो है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो दिस मीन्स द वेव ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, जबकि शॉर्टर वेवलेंथ के लिए हम जो है वो वेव को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे ताकि हम जो है वो ग्रीन हाउस को पढ़ते हुए इन वेव्स के दरमियान डिफरेंशिएट करें। सो सन से जो है वो ऑलमोस्ट ये लॉन्गर वेवलेंथ भी आ रही है, शॉर्टर वेवलेंथ भी आ रही है। सो सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं इट इज ऑफ टू टाइप, द लॉन्गर वेवलेंथ एंड शॉर्टर वेवलेंथ। सो यहाँ मैंने जो ड्रॉ किए हैं दिस इज लॉन्गर वेवलेंथ और लो एनर्जी रेडिएशंस एंड दिस इज लॉन्गर वेवलेंथ और ये जो दो वेव्स हैं दिस इज शॉर्टर वेवलेंथ और हाई थर्मल एनर्जी रेडिएशंस। अब ये जो ग्लास का बॉक्स है या जो पॉलीथीन का बॉक्स है जिससे हमने ग्रीन हाउस बनाया है, इसकी एक प्रॉपर्टी यहाँ पर मेन रोल प्ले करती है। ये ग्रीन हाउस का जो बॉक्स है ग्लास का या पॉलीथीन शीट्स का, ये क्या करता है, इन रेडिएशंस को एंटर नहीं होने देता। कौन सी रेडिएशंस हैं? दीज आर लॉन्गर वेवलेंथ। ये लॉन्गर वेवलेंथ की जो वेव्स हैं और जो लो थर्मल एनर्जी की वेव्स हैं ये ग्लास उसको अपने अंदर एंटर नहीं होने देता। सो सिर्फ कौन सी वेवलेंथ इस ग्रीन हाउस के अंदर एंटर हो गई? द वेव्स विद शॉर्टर वेवलेंथ इस हाउस के अंदर एंटर हो गई। एंड जैसे कि मैंने बताया कि शॉर्टर वेवलेंथ वेव्स मींस इट इज हाई थर्मल एनर्जी, उसकी जो थर्मल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। तो सन से आने वाली रेडिएशन में शॉर्टर वेवलेंथ इस ग्रीन हाउस के अंदर या ग्लास के हाउस के अंदर एंटर हो गई। जब लो वेवलेंथ और हाई थर्मल एनर्जी की वेव्स इस ग्लास के बॉक्स में एंटर हो गई, सो इट्स मीन these waves will increase the temperature of this green house। क्या होगा, ये जो वेव्स यहाँ एंटर हो रही हैं वो इस पूरे ग्रीन हाउस का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगी। जब ये वेव्स एंटर हो गई इस ग्रीन हाउस के अंदर और ग्रीन हाउस के एनवायरनमेंट का या सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, सो क्या होगा, अंदर हमने जो है वो बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स जो है वो प्लेस किए हुए। अब इन ग्रीन प्लांट्स की क्या प्रॉपर्टी है, these shorter wavelength or these high thermal energy radiation will be absorbed by these plants, green plants। ये जो shorter wavelengths हैं ये green plants जो है वो अपने अंदर absorb कर लेंगे। जैसे कि हमने कहा था रेडिएशन के टॉपिक में that all the bodies are absorbing radiations as well as emitting radiation। हर ऑब्जेक्ट साथ साथ हर वक्त रेडिएट भी करता है और साथ साथ एब्जॉर्ब भी करता है। सो these green plants absorb these shorter wavelength, these green plants absorb these waves of high thermal energy। सो environment का टेम्परेचर भी राइज हो गया और साथ साथ ये रेडिएशन जो है वो इन प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर ली। अब जब ये प्लांट्स इन हाई थर्मल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जैसे मैंने अभी कहा कि हर बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो रेडिएट भी करती है। तो ये जो ग्रीन प्लांट्स है ये एब्जॉर्ब तो हाई थर्मल एनर्जी को करेंगे, बट जब ये एमिट करेंगे, सो एमिट करने के दौरान ये शॉर्टर वेवलेंथ एमिट नहीं करते बल्कि लॉन्गर वेव्स को एमिट करते हैं। एंड लॉन्गर वेव का मतलब क्या था, दीज आर लो थर्मल एनर्जी रेडिएशन। तो इन प्लांट्स ने क्या किया, इन प्लांट्स ने हाई थर्मल एनर्जी के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया और लो थर्मल एनर्जी की रेडिएशंस को एमिट किया। जैसे कि हमने यहाँ कहा कि लॉन्गर वेवलेंथ जो है वो इस ग्लास के अंदर एंटर नहीं हो पाती, बिल्कुल इसी तरह से जो ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि लॉन्गर वेव को एमिट कर रहे हैं वो इस ग्लास से बाहर नहीं जा सकेंगी। इन वेव्स का टेम्परेचर ज्यादा था, एमिट होने वाली रेडिएशन जो कि प्लांट्स ने शॉर्टर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके एमिट की उसका टेम्परेचर कम है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पूरा हाउस है जिसको हम ग्रीन हाउस कह रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रीन प्लांट, इस पूरे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो हमेशा बैलेंस रहेगा।
सो इसी इफेक्ट के अंदर हम एक और चीज करके देखते हैं। लेट सपोज ये जो ग्लास का हमारा हाउस है वो डिफरेंट जगहों से वहाँ होल्स मौजूद हैं या फिर वहां पर कोई लीकेज मौजूद है, ब्रेक हुआ है ग्लास। सो क्या होगा, ये जो लॉन्गर वेवलेंथ जो कि पहले यहाँ से एंटर नहीं हो रही थी वो एंटर भी हो जाएंगी, साथ साथ लॉन्गर वेवलेंथ जो कि प्लांट्स एमिट कर रहे हैं वो भी यहाँ से जो है वो उसके अंदर ग्लास के अंदर ट्रैप नहीं हो सकेंगी, बल्कि जहां होल दिखेगा वहां से बाहर निकल जाएगी। सो ये वाले जो रेडिएशंस हैं जो कि प्लांट्स एमिट कर रहे हैं वो उससे क्या हो रहा है, these rays are used to maintain the temperature। जो वेव्स एंटर हो रही है वो हाई थर्मल एनर्जी की है जिससे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। साथ साथ ये जो रेडिएशन है जिसका काम ये था कि इन रेडिएशन से जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उसको बैलेंस करना। सो अगर ये भी इस ग्लास के ग्रीन हाउस में से एमिट हो जाती है तो क्या होगा, इस ग्रीन हाउस का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता राइज होने लगेगा। सिमिलरली लेट्स सपोज इस ग्रीन हाउस के अंदर कहीं होल्स मौजूद नहीं है, इट इज अ परफेक्ट ग्रीन हाउस, और हम यहाँ से इन ग्रीन प्लांट्स की जो क्वांटिटी है उसको कम कर दें, तब भी हमारा वही नुकसान होगा जो अभी हमने पहले डिस्कस किया। ये ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं, हाई थर्मल एनर्जी वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके लॉन्गर वेवलेंथ को एमिट कर रहे हैं और लो थर्मल एनर्जी वाली रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं, जिससे टेम्परेचर बैलेंस रहता है इस ग्रीन हाउस के अंदर। तो अगर इन ग्रीन प्लांट्स को मैं रिमूव कर दूं तो ये जो हाई थर्मल एनर्जी की रेडिएशन जो है वो इस ग्रीन हाउस के अंदर ट्रैप हो जाएंगी, जिसकी वजह से इस ग्रीन हाउस का टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा। सो इसी ग्रीन हाउस को अब हम डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर अर्थ। सो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर अर्थ, और ये जो मैंने डॉटेड लाइन से एरिया कवर किया है दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ आवर अर्थ, जिसमें हमारे पास डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, और ये जो गैसेस हैं बिल्कुल सेम वही काम करती हैं जो कि यहाँ पर हमारा ग्लास काम कर रहा था। इस ग्लास का काम क्या था, दिस ग्लास एब्जॉर्ब्स द shorter wavelength of high thermal energy and this glass blocks the longer wavelength or of shorter energy। तो ये ग्लास का काम जो यहाँ ग्रीन हाउस के अंदर हो रहा था बिल्कुल सेम काम ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है। सो ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो मौजूद तमाम गैसेस हैं वो सेम काम करती हैं जो यहाँ पर ग्लास कर रहा था। सो दिस एटमॉस्फेयर विल ब्लॉक द लॉन्गर वेवलेंथ। ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो क्या करेगा, इन लॉन्गर वेवलेंथ्स को ब्लॉक कर देगा, और ये जो शॉर्टर वेव्स हैं वो अर्थ के एनवायरनमेंट के अंदर एंटर हो जाएंगी, जिसकी वजह से अर्थ का जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। सो ये जो शॉर्टर वेवलेंथ थी हाई थर्मल एनर्जी की वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो गई, और एंटर होने के बाद जो है वो अर्थ के सराउंडिंग का टेम्परेचर उसने राइज कर दिया। सो अर्थ को जो हम कहते हैं कि वी नीड टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, तो उसका वही फायदा होता है जो कि हमने ग्रीन हाउस के अंदर देखा। प्लांट्स को रिमूव कर दिया तो ग्रेजुअली इस ग्रीन हाउस का जो टेम्परेचर है वो राइज होता गया। सो अर्थ के ऊपर भी हम कहते हैं कि वी नीड टू ग्रो मोर एंड मोर ग्रीन प्लांट्स, ताकि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। सो अर्थ के ऊपर जो प्लांट्स मौजूद है, अर्थ के ऊपर जो प्लांट्स मौजूद हैं वो क्या करेंगे, these green plants will absorb these shorter wavelength of high thermal energy। ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं इन शॉर्टर वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, एंड एब्जॉर्ब करने के बाद दे विल रेडिएट द लॉन्गर वेवलेंथ। ये प्लांट जो है वो शॉर्ट वेव्स को एब्जॉर्ब करके लॉन्ग वेव्स को एमिट करेंगे, और दे विल एब्जॉर्ब हाई थर्मल एनर्जी रेडिएशंस एंड दे विल एमिट द लो थर्मल एनर्जी रेडिएशन। जब ये लो थर्मल एनर्जी रेडिएशंस को एमिट करेंगे तो एमिट करने से वो रेडिएशन इस एटमॉस्फेयर में से बाहर नहीं जा पाएगी, जैसे कि सन से आने वाली जो लॉन्गर वेवलेंथ है उसको उसने ब्लॉक कर दिया था। सिमिलरली प्लांट्स में से भी जो लॉन्गर वेवलेंथ एमिट होंगी वो इससे ब्लॉक हो जाएंगी, जिसका टेम्परेचर
कम होता है, दे आर लो थर्मल एनर्जी रेडिएशन। इससे होगा क्या कि दीज रेडिएशन विल बी ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ आवर अर्थ, जिससे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस रहेगा। वही दो कंडीशंस अगर हम यहाँ करके देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से प्लांट्स को कम कर देते हैं, तो प्लांट्स को कम करने से क्या होगा, इन प्लांट्स का काम था हाई थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। जब प्लांट्स कम होंगे तो ये एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो इन्वायरमेंट है सराउंडिंग अर्थ की, उसका टेम्परेचर ग्रेजुअली राइज होता जाएगा। इसी तरह से अगर हम इस एटमॉस्फेयर को डैमेज करके देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर इस एटमॉस्फेयर के अंदर ही जो है वो होल्स हैं या ब्रेक्स हैं या लीकेज है कहीं पे, तो वो रेडिएशन जो कि यहाँ से प्लांट्स में से इस एटमॉस्फेयर को छोड़ के बाहर नहीं निकल पा रही थी, जिससे टेम्परेचर बैलेंस रहता है। तो अगर यहाँ से ये लॉन्गर वेवलेंथ एमिट हो गई, प्लांट से एमिट होने के बाद एटमॉस्फेयर से भी अगर बाहर निकल गई, तो क्या होगा, अर्थ का जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो भी ग्रेजुअली राइज होता जाएगा। और ये जो अर्थ के सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर का राइज होना है, दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है अगर इन इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट के कम हो जाने की वजह से जो अर्थ के सराउंडिंग का जो एवरेज टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली राइज होता जाएगा, जिस पूरे इफेक्ट को हम जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये जो दो मैंने कंडीशंस बताएं कि अगर हम प्लांट्स को रिमूव कर दें या फिर जो है वो इसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर कहीं होल्स आ जाएं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। ज्यादातर हमने देखा है कि हम अर्थ के ऊपर जो है जब हम प्लांटिंग करते हैं तो उससे आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि जो भी वेदर्स होते हैं वो एक्सट्रीम वेदर्स होते जा रहे हैं। अगर विंटर्स हैं इट इज एक्सट्रीम विंटर्स, एंड अगर समर्स आ रहे हैं तो दो समर्स आर एक्सट्रीम समर। दिस इज ऑल ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में हम दोनों तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वी आर कटिंग डाउन द ग्रीन प्लांट्स ऑन द अर्थ, हम ग्रीन प्लांट्स को भी रिमूव कर रहे हैं, जिसका काम है कि इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके जो लॉन्गर वेव्स है, शॉर्टर वेव्स है, उसको एब्जॉर्ब करना और लॉन्गर वेव्स को एमिट करना। और वो जो एमिशन है रेडिएशन का, वो इस एनवायरनमेंट को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज होती है। तो अगर हम इन ग्रीन प्लांट्स को कट डाउन कर देते हैं तो हम एक्चुअली वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ। इसी तरह से वी आर यूजिंग सर्टेन गैसेस इन आवर डेली लाइफ दैट आर आल्सो डैमेजिंग दिस लेयर ऑफ द अर्थ। इस लेयर का भी काम क्या है, ये ब्लॉक कर देती है लॉन्गर वेव्स को, और जब प्लांट लॉन्गर वेव्स को एमिट करते हैं तो वो भी इस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाती, जब अंदर ही ट्रैप रहती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। तो अगर किसी वजह से डैमेज हो जाती है एटमॉस्फेयर, होल्स हो जाते हैं, सो ये जो टेम्परेचर मेंटेन का जो प्रोसेस हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। सो वी आर यूजिंग डिफरेंट अप्लायंसेस इन अ डेली लाइफ जो कि ऐसी गैसेस को रिलीज करती हैं जो कि एटमॉस्फेयर में जाके इस लेयर को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से ग्रेजुअली जो टेम्परेचर है अर्थ के सराउंडिंग का या अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। So here we come at the end of our class, जिसमें हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट जाना, what is ग्रीन हाउस and what is ग्रीन हाउस इफेक्ट, किस तरह से ग्रीन हाउस वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गर वेव्स एंड शॉर्टर वेव। साथ साथ इसी फिनोमिना को जो कि नेचुरली अकर कर रहा है उसके साथ भी रिलेट किया कि दिस अर्थ बिहेव एज अ ग्रीन हाउस, और उसका जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ताकि अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। So this is it for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with some other topics from our course Physics. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to